ओके यार, तो लेट्स गो। अब अपने वेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। तो सर आज आप ये क्या लेकर आए हैं हम लोग? दोस्तों बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी यार, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल रिवीजन का है। व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू हियर, जितने भी चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं, लगभग जितने भी चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं सबका मैंने एक एक दो दो केस स्टडी क्वेश्चंस यहाँ पर रखा। मतलब आज का क्लास में लगभग इफ नॉट ऑल, लगभग सारे चैप्टर्स का एमसीक्यूज, एमसीक्यू बोलना गलत होगा, केस स्टडीज डिस्कस हो ऑब्वियसली विच इज इन द एमसीक्यू। यहाँ पर आप लोगों को मिल लाइक वी बिगिन नेचर एंड सिग्निफिकेंस, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का आज फ्लेवर मिलने, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फ्लेवर मिलने, एक चैप्टर हमारे सिलेबस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है, उसका भी फ्लेवर आप लोगों को। कहने का मतलब है आज का जो सेशन है वो बड़ा मल्टी वेरिड होने द सेंस की अलग अलग जगह से स्टडीज उठा उठा के लेकर, ठीक है ना। तो विथ दैट बीइंग सेड, चलिए हम लोग देखते हैं केस स्टडी का क्वेश्चंस क्या है और स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका केस स्टडी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, दैट इज नेचर एंड साइंस ऑफ मैथ। चलिए अपने लोग समझ, ठीक है कि नहीं। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने लोग शांति से समझेंगे और मल्टीपल चैप्टर्स है तो सॉल्व करने का कोशिश, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप लोग देखो, read the following test and answer following questions, okay. Sana is the branch manager of ABC Handicrafts Private Limited. Sana is a branch manager of ABC Handicrafts Private Limited. Company's objective is to promote the sales of Indian handloom handicraft products. ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को जो लग रहा है वो देखो, यहाँ कि सना एक ब्रांच मैनेजर है हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इंडियन हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का जो बिक्री है वो बढ़े। ठीक है, अभी तक तो कोई खास इन्फो। इट सेल्स फैब्रिक्स, फर्निशिंग्स, रेडीमेड्स एंड हाउसहोल्ड आइटम्स आर मेड आउट ऑफ द ट्रेडिशनल। तो यार यहाँ पर भी अभी ऐसा कुछ तो नहीं दिखा, सिंपल भाषा में समझ में आया कपड़ा का काम है। और आगे देखते हैं। Sana decides quantities, variety, color and texture of all the above items and then allocates resources for their purchase from different suppliers. क्या बात है, allocation of resources चलने लगा। अच्छा, काम का आने वाला है। She appoints a team of designers and craft people. Wow, लोगों का अपॉइंटमेंट चलने लगा। Who developed some prints for bed covers in bright color on silk. ठीक है कि नहीं। Although the products looked very attractive and impressive, they were relatively expensive on the front of affordability for an average consumer. सरल भाषा में एक एवरेज कंज्यूमर के लिए बड़ा मुश्किल। Sana suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasion and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep cost under control. तो मतलब जो प्रीमियम वैरायटी है उसको खाली फेस्टिवल्स में निकालो और जो रेगुलर वैरायटी है उसको रेगुलरली निकालो। अच्छा बात है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों सबका पार्टिसिपेट। She appoints a team of designers and craft people who will develop some prints for the bed cover. Okay, what function of the management is being talked about here? Options है कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग। क्या लगता है मेरे दोस्त, तो रिद्धिमा, वत्सल, इश्ना, अंकित भाई, आप लोगों को क्या लगता है जी। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात होने लग रहा है। यूएस यू पीपल आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन स्टेट। यहाँ पर जो फंक्शन जनाब डिस्कस हो रहा है वो आपका स्टाफिंग फंक्शन। The above case, company's objective is to promote the sales of Indian handlooms and handicraft. To promote the sales of what? Indian handlooms and handicraft products. अच्छा, company's objective तो what? Indian handlooms and handicraft products. जैसे ही आपने इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स कंपनीज ऑब्जेक्टिव, अच्छा इससे क्या पता चलता है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, गोल ओरिएंटेड है, परवेजिव है कि कंटिन्यूअस है। भैया कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है सेल्स प्रमोट करना, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अच्छा, अभी आगे बोल लेते हैं। विथ रेफरेंस टू अबव केस, क्वेश्चन क्या बोलता है, विथ रेफरेंस टू अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सना इज वर्किंग।
क्या साना लोअर लेवल पर काम कर रही है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या शॉप फ्लोर? देखते हैं एक बार, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके, अपने हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है ना। देखते हैं। शी अपॉइंट, अच्छा, सना इज अ ब्रांच मैनेजर। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे ही है कि वो एक ब्रांच की, मतलब वो एक ब्रांच समान, या कोई टॉप मैनेजर ब्रांच समान? आप लोग से सारे के सारे दोस्त, सारे नहीं, मेजोरिटी लोग बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट, ब्रांच मैनेजर कभी टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जस्ट बिकॉज डिसीजन लेते हैं, आप लोगों ने टॉप मैनेजमेंट बना दिया, और ना वो खुद ये सब काम कर रही, वो लोगों को हायर कर रही। क्या लगता है दोस्तों, पर फिर मौका दे रहा हूँ आंसर का, क्या लगता है कौन सा लेवल पर? हाँ, हाँ, आया, अब आना शुरू हुआ सही। यार, आप लोग, जस्ट बिकॉज आप लोगों के दिमाग में ये एक तरीके से सेट हो गया था कि जो सना है ना, वो सर अपॉइंट कर रही है लोगों को। भाई साहब, तो सीईओ सीएफओ है ना, उन लोगों के पास टाइम नहीं है अपॉइंट करना। तो लोग रख रखे हैं, मैनेजमेंट टीम रख रखे हैं, एचआर टीम रख रखे हैं, जिसको जो लोग अपॉइंटमेंट का काम करेगा। या जी, सना जो है यहाँ पर अपना मिडिल लेवल पे काम करने, आप लोगों को आगे बढ़, सना suggested that they should keep the silk bed covers for special festive season and offer bed covers on a regular basis to keep costs under control. Which function of management is highlighted? क्या यहाँ पर बात कंट्रोलिंग का हो रहा है, क्या प्लानिंग का, या स्टाफिंग का, या ऑर्गेनाइजिंग? क्या लग रहा है आपको? भाई साहब, कॉस्ट्स को अंडर कंट्रोल रखना, ये तो यार कंट्रोल, कंट्रोलिंग डेफिनेशन क्या है, ये मैं एक बार से आपके डिस्कस कर। कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। तो स्टैंडर्ड आपने सेट कर रखा और एक्चुअल परफॉर्मेंस था, दोनों को आपस में कंपेयर करना, को आपस में कंपेयर करना, और दोनों को आपस में कंपेयर करने के बाद क्या करना, फाइनल रिजल्ट क्या देना, फाइनल इवेल्युएशन देना। क्या देना? फाइनल इवेल्युएशन देना, या फाइनल एनालिसिस करना, भाई क्यों कोई चीज अच्छा हुआ या क्यों कोई चीज हमारे ने खराब किया। अब देखिए, उन लोगों ने देखा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, वो बहुत ज्यादा लगने लगा। इस गिवन केस में सना ने क्या देखा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, बाप रे बाप, बहुत खर्चा लगने लग रहा है। एक काम करो, दिवाली में अच्छा वाला प्रोडक्ट निकालो, बाकी कॉटन लगातार बेचो। तो बाबू, यहाँ पर तो कॉस्ट को कंट्रोल में लाने का बात हो रहा है। वो वेरिएंसेस एनालाइज की कि क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग पूरा साल अपने प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इससे बेटर है प्रीमियम प्रोडक्ट खाली फेस्टिविटी में बनाओ। तो बाबू, ये तो कंट्रोलिंग है ना। अगर कोई वेरिएंस आया फ्रॉम द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, तो उसके लिए स्टेप लिया जाए, एनालाइज किया जाए, उसके स्टेप लिया जाए, उसको करेक्ट किया जाए। यस और नो यार? यहाँ पर मेरा आंसर लगने लग रहा है वो हो रहा है कंट्रोलिंग एंड नॉट प्लानिंग एंड ऑल दो थिंग्स। गाइस, ऑनलाइन वालों क्लियर, ऑफलाइन वालों यस और नो, कम ऑन गाइस। सही है सर, कोई गलती हो सकती, बट कंट्रोलिंग का आंसर, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार मेरा कॉस्ट मोर देन एक्सपेक्टेड जा रहा है, उन्होंने फिर ऐसा पॉलिसी डिसाइड किया, नया कॉस्ट का कंट्रोल। ठीक है सर, सही चल। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर हम लोग, लेट्स सी कि क्या डिस्कशन होने, आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग, अरे बाप रे, वेल नोन कॉलेज इन फ्रांस, ऐसा वाली, अदिति हैज ओपनड अ बुटीक। क्या फायदा कोलकाता में बुटीक, क्या ही फायदा कर रही है। खैर, पढ़ते हैं। शी हैज डिवाइडेड द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच, अरे बाप रे बाप, वर्क को बांट रही है इनटू स्मॉलर यूनिट, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बात है, पता नहीं मेरे को आंसर क्या है, नहीं है, काम है, नहीं, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग जो मैंने नोटिस किया। एंड ईच एम्प्लॉय इज वेल ट्रेन टू परफॉर्म हिज और हर टास्क एफिशिएंटली। कई लोग पढ़ा, फिर भी वो लोग ट्रेंड है, फ्रांस जाना पड़ा। द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू, क्या बात है, देखो
सेल्स पर्सन को अलाउड है टू क्लोज द डील विद अ बायर बाय गिविंग 5% डिस्काउंट। सेल्स पर्सन को बोला देख 5% तक जो डिस्काउंट लगे दे दे, 1% बोल, 2% बोल, 3% बोल, 5% पे बंद कर दे। लेकिन अगर उससे ज्यादा डिस्काउंट देने का है तो फिर एनी फर्दर डिसीजन रेस्ट विद अदिति। फाइनल अथॉरिटी अदिति के पास। बहुत ही सुंदर। द अर्लियर पीरियड ऑफ आवर बिजनेस वेंचर एम्प्लॉइज वर आस्क्ड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क, बेसिक काम करो। इन रिटर्न शी हैड प्रॉमिस्ड टू गिव देम स्पेशल इंसेंटिव विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर रिटर्न देगा। Therefore, when the business was doing well, she honored her commitment by giving bonus to her employees. बात है। She also instructed her employees that communication flow from official lines of command. ठीक है। She tend to be more biased towards her female employees. अच्छा, women empowerment tends to be more biased towards her female employees. इक्विटी वाला जो प्रिंसिपल है अदिति टेंशन में दे रही है, गलत है ये वाला बात है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। When it comes to solve the conflict among employees, ये देखते हैं। Aditi has divided the work into smaller units and each employee is well trained that part of the work which is assigned to him or her. तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई मेरे को एक बात बताओ, which principle of management is being followed here? भाई इसमें तो यार आंख बंद करके आंसर दो यार लोग कि यार सर यहाँ पर ना वर्क बट रहा है, सर डिवीजन ऑफ वर्क चल रहा है। क्या चल रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क चलने लग रहा है। यहाँ पे क्या चलने लग रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क। साहब आंसर हम लोग का हो गया। हाँ बोलो डांस बोलो। क्यों बाबू? अच्छा, बच्चा बोल रहा है क्योंकि वेल ट्रेंड है लोग। बात तो सही बोल रहा है बच्चा, लेकिन बच्चा ऑप्शन में नहीं है ना वो चीज। और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज करके बाबू कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। अगर आप लोग देखोगे डेड यूसी यूएसएसआर ओआईसी डिवीजन ऑफ वर्क अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसेंट्रलाइजेशन, कहीं पर भी आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, आप बोल रहे हो कि इन जनरल एक काम है डेवलपमेंट का स्टाफिंग के अंदर, ही इज टेलिंग इज करेक्ट बट नॉट हियर, इट्स नॉट अ प्रिंसिपल। करेक्ट। डिवीजन ऑफ वर्क, यस ही इज करेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज है बट यहाँ पर बाबू कोई डिवीजन ऑफ वर्क। अरे वाह। सेल्स पर्सन, क्या बात है, आर अलाउड टू क्लोज अ डील, लेकिन उससे ज्यादा कुछ है तो फाइनल और अथॉरिटी क्या है? अडिटी के हाथ में। बताओ क्या? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कि 5% तक का पावर तुम्हारे हाथ में, 5% से ज्यादा का पावर मेरे हाथ में, सेंट्रलाइज्ड है। तो यानी कि आई थिंक इट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। गाइस ऑनलाइन वाले क्या बोलते हैं, ऑफलाइन वाले क्या बोलते हैं यार? कम ऑन, कम ऑन गाइस। अग्रीड की डिसअग्रीड? सर 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 एक क्वेश्चन है सर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि इसका रीजन है, बात वो नहीं। हाँ ये बात बिल्कुल अथॉरिटी है उसके पास कि वो 5% डिस्काउंट पे बेच सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ यहाँ पे? बेचना तो उसका पार्ट ऑफ द जॉब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होता है जब बोलता है कि अगर नहीं बेचा तो मत आना ऑफिस कल से। बट वैसा तो कोई बात ही नहीं चल रहा है। अरे वो बोल रही है कि यार समझो, अगर तुम लोग बोलता अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब फिर तुम अदिति का बात को जो के पास फाइनल अथॉरिटी है उसको बोल रहा है तुम तेल लेने गया, वो बात गलत नहीं है। जो बच्चा बोल रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सिर्फ इस लाइन के बेसिस पर जज कर रहा है। तो अदिति का तेल लेना है, अगर उसके पास फाइनल अथॉरिटी है 5% से ज्यादा का डिस्काउंट देने का, तो सेंट्रलाइजेशन का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, वो तो तुम लोग बोल नहीं रहे बाबू। सेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन वाला बात भी तो हो रहा है ना, तो इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो काफी बार होता है दो सही है, वो दो सही है तो फिर एक चूज करना, तो वो सही है जो ज्यादा सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशंस को। यहाँ पे दो कंडीशन था कि भैया बाकी पावर्स आपके पास है, 5% से ज्यादा मेरे पास है, तो वो तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ही है ना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बाकी लोग डिसीजन ले, सेंट्रलाइजेशन मतलब जो सीनियर्स है वो ले। दैट्स कूल। Therefore, when the employees business was doing well, she honored her commitment by giving bonus to her employees. What principle of management is being highlighted here?
when the business was doing, she honored her commitment. She honored her commitment. She honored her commitment by giving bonus to her employee. क्या है? डिसिप्लिन, ऑर्डर, रेम्यूनरेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. कम ऑन गाइस, ऑनलाइन वालों बताओ, ऑफलाइन वालों बताओ फटाफट. ऑनलाइन वालों क्या लगता है जी? देखो, दो बातें बता रहा हूँ. शी ऑनर्ड हर कमिटमेंट. वेरी वेरी. युवराज, वत्सल, अंकित भाई तो ऑर्डर बोल. ऑर्डर मतलब है अंकित, राइट. राइट पर्सन एट द राइट प्लेस. वो ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता भाई. अंकित ऑर्डर तो रहने दे भाई. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता. अब इस समय ना ये आएगा ना, यहाँ पर जो बिल्कुल ठीक है. आप लोग देख रहे हो ये वाला बात. सर देखो ना, बोनस मिल रहा है, बोनस. बट शी हैज ऑनर्ड हर कमिटमेंट. इट्स बीइंग, इट्स ऑल अबाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड. हाँ, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिसिप्लिन और रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज दोनों करेक्ट आंसर. अगर मेरे से पूछो तो, या मेरे को अगर बोलो कि सर आप मार्क्स देते तो देते क्या? हाँ. एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट योर पेपर चेकर. आंसर होगा डिसिप्लिन. युवराज एंड वत्सल हैव डिलीवर्ड इट करेक्ट. हाँ सर, बोनस दे रहा है तो रेम्यूनरेशन भी होना चाहिए. मैं तो आपके साथ ही हूँ, आपकी टीम में ही हूँ. लेकिन मैं भी तो बताऊंगा ना कि मेरे पास आंसर लिखा हुआ है. देखो, पास्ट पेपर का, प्रैक्टिस पेपर का, स्पेसिमेन पेपर का है मेरे पास. स्पेसिमेन पेपर में क्या लिखा है? डिसिप्लिन लिखा. मैंने आपको वो बताया. बट क्या आई एग्री विद द रेम्यूनरेशन पार्ट? यस. बट काफी बार बोर्ड में क्या होता है, टीचर वो एमसीक्यू में आपका कहानी नहीं में भी टीचर्स आपको मार्क्स नहीं. आई हैव टोल्ड दिस कि डिसिप्लिन लिखा हुआ था आंसर. बाकी फिर मूविंग ऑन. Aditi, cheating, cheating. Aditi tends to be more biased towards her female employees when it comes to solving the conflict. क्या प्रिंसिपल का तहस नहस हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल. इसमें कोई गलती नहीं कर सकता है. प्रिंसिपल या ट्रीट इक्वली एवरीबडी. क्या कर रहे हैं आप? खैर चलिए, अब अपने आगे बढ़ते हैं. और वाओ, बिजनेस इन्वायरमेंट कोका कोला का क्वेश्चन. लेट्स सी, बिजनेस इन्वायरमेंट आ गया. गाइस, आज मैं बोला था आज मल्टी वेरिएटेड एक्सरसाइज करेंगे अपने लोग. ठीक है ना? चलिए देखते हैं. नेम एंड टेस्ट ऑफ कोका कोला. ओ माय, known to almost each and every individual in India as well as. करेक्ट बात है. दिस कार्बोनेटेड soft drink holds the most market share in the soft drink market. What itself is a special eat in each and every gathering. कोई भी पार्टी हो, प्रोग्राम हो, कोका कोला तो है. ठीक है कि नहीं है? क्या मिला रहे या नहीं मिला रहे वो अलग चीज है, बट कोका कोला तो है. द कोका कोला कंपनी हैज ऑन ओकेजन इंट्रोड्यूस्ड अदर कोका कोला अदर ड्रिंक्स अंडर द कोक नेम. ठीक है ये नहीं बढ़िया? द मोस्ट कॉमन आर डाइट कोक. वाह. along with others including caffeine free coca cola. अरे वाह. डाइट कोक कैफीन फ्री, कोका कोला जीरो शुगर. कोका मार्केट itself effectively and place itself in the middle of every gathering. ठीक है, सही बात है, गलत नहीं बोल. The main reason for such an outstanding placement goes to the way they have established connection between every occasion, and they need the and the need to Coca-Cola be to be present their product design. तो कुछ भी ओकेजन हो, देखो कोको. स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, दिख रहा है एड में, टेंशन हो रहा है, नींद नींद ज्यादा आ जा रहा है, कैफीन है उसके अंदर, कोको कोला पी लिया, अब जाग के पढ़े. पार्टी में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कोको कोला ये है. लेकिन ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोगों से? क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछने. देखिए सर, in the given context identify one valid importance of important business environment का enables a firm to identify and getting first mover advantage, uncertainty, delay in action. ये तीनों पॉइंट देखो, कहीं ना कहीं रो रहा है ऐसा लग रहा है. क्या कर रहा है? रो रहा है. बोला एडवांटेज ढूंढ रहा है कि यार इधर पे ये कर सकते, इधर पे है तो ये प्रोग्राम कर सकते, एग्जाम आ रहा है तो ऐसे, ये सीजन आ रहा है तो ऐसे मार्केटिंग. भैया, enables a firm to identify and get first mover advantage.
कोको कोला ऐसा क्या किया, तो क्या ऐसा कौन सा फोर्सेस है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच द कोको कोला मैनेज टू गेट इन देयर फेवर। क्या मेंटल एक्सरसाइज, फ्यूचरिस्टिक, स्पेसिफिक और जनरल, या कॉम्प्लेक्स? बताओ यार, ये तो बहुत सिंपल आंसर है। तो क्या है अपने फेवर में कर लिया यार? बिल्कुल स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। फ्यूचरिस्टिक क्या हो गया? स्टिक तो कुछ ना बाबू, स्पेसिफिक और जनरल, हर चीज अपने कंट्रोल में चला गया। क्यों? क्योंकि कोई ओकेजन है, खुद को किसी ओकेजन के साथ तो ना लिखा हुआ है, बिटवीन एवरी ओकेजन एंड द नीड फॉर कोक टू बी प्रेजेंट देयर। चाहे स्पेसिफिक जरूरत हो या जनरल, हर जगह पे कोक इज देयर। तो यानी कि आंसर है स्पेसिफिक एंड जनरल। स्टिक तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला, थोड़ी बोला कि तुम पिएगा तो और 10 साल उम्र बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। क्या इसमें फ्यूचरिस्टिक है? थिंक सो। ये है, लोगों को वेट लॉस का टेंशन हो रहा है, कोका डाइट कोक सब दिखा रहा है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच बिजनेस इन्वायरमेंट जज कोको कोला टैप? कोको कोला किसको हैमर करता है? टेक्नोलॉजी को, सोशल को, पॉलिटिक्स को, या इकोनॉमिक को? बोलो क्या बात है, सही आंसर, सबका आंसर सही आ रहा। क्या? वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, सोशल। और गाइस दोस्त याद रखिएगा, हमेशा अपने को कोशिश करना है, जो सही लग रहा है वो ठीक है। और एक चीज और बताएं आप लोगों को, कभी भी अगर दो ऑप्शन में कंफ्यूज ना, तो जो दिमाग में पहला वाला आया था उसको आंसर लिख देना। एक तो लॉ है, कौन सा लॉ है, वो बोलता है कि ये सही है। साइंटिफिक लॉ है कि हमेशा फर्स्ट वाला ज्यादा सही होता है, चांसेस ज्यादा होता है। यू आर कंफ्यूज टू, आ गया? ये चीज हर जगह अप्लाई कर सकते हो। बाकी अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला? डाइट कोक, कोका कोला चेरी, कोका कोला अवोकाडो, कोका कोला जीरो शुगर, और ये यहाँ पर जो है कोका कोला कैफीन। भाई कोका कोला अवोकाडो कौन? कोका कोला चेरी है, कोका कोला चेरी है जी बिल्कुल। लेकिन कोका कोला अवोकाडो कब से आने लग गया? तो नहीं है, और अच्छा है नहीं आए, नहीं आए, ये इसमें कोको कोला का भी भला है और अवोकाडो का भी भला है, वरना हारेगा कोको कोला भी और अवोकाडो भी। ठीक है ना, ये चक्कर है सर। अच्छा सर, तो ये हो गया टॉपिक। अभी गाइस अपने लोग चलने वाले हैं प्लानिंग वाले, इस पे चलने वाले हैं, प्लानिंग वाले पे। चैप्टर बार बार चेंज कर रहे हैं, जिससे क्या है, सब कुछ रिवाइज हो, रेदर देन एक चीज का प्रेशर। तो सही है सर, लेट्स गो यार। प्लानिंग का बात करते हैं अपने लोग कि क्या चलने लग रहा है यहाँ पर, लेट्स। सिंप्लेक्स लिमिटेड had been taken over by Mundra Group immediately following India's independence. ठीक है? Since then it enjoys a rich record of industry presence and experience. क्या बात है, हर जगह देखे तो सिंप्लेक्स लिमिटेड ही दिख रहा है। सिंप्लेक्स लिमिटेड का प्रोडक्ट जो है वो अच्छा अच्छा बिक रहा है। ठीक है सर, तो इसमें तो विशेष मसला नहीं है। 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meeting discussions before launching the ERP system to attract large projects. ERP क्या करता है? सब चीज को ऑटोमेटिक कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आप जोमेटो में देख, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, रेस्टोरेंट इज प्रिपेयरिंग योर ऑर्डर, योर डिलीवरी बॉय इज ऑन द वे, योर डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड अप द ऑर्डर, योर डिलीवरी बॉय इज ऑन द वे टू डिलीवर इट, ही इज एट योर डोर स्टेप। एंड जब जैसे ही आप पेमेंट करते हो, वो लोग का अकाउंट एंट्री, जर्नल एंट्री अपने आप पास हो जाता है। इसको बोलते हैं ईआर। द मैनेजमेंट डन इफेक्टिव फोरकास्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग एलोकेटिंग, रिड्यूस वेस्टेज, बड़ा दिमाग लगा रहा है मैंने। For this purpose, the company had laid down multiple courses of action to meet the challenge of adverse situation. 2008, company suffered loss. Oh my God! Many projects due to great recession, despite taking many cost cutting. कंपनी ने कोशिश किया, उसके बाद भी जो है कंपनी का जो है भैया नुकसान हुआ। The management had taken utmost care regarding the possible outcome, timely review of the plan and system project with precision and time. 2008 में खराब समय आया था और 2010 में सब ठीक हो गया। In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds. What is the objective mentioned here according to the process state? है ना? क्या डेवलपमेंट प्रमाइसेस या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट?
लॉन्च आईटी एनेबल सिस्टम या कॉस्ट कटिंग? क्या रहा था बिजनेस? अगर कोई दिमाग का बड़ा अंधा हुआ तो कुछ और लिखेगा। क्वेश्चन में पहला लाइन में बोल, बाबू होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना बाबू। क्या आप लोग, हो सकता है किसी ने रीड नहीं किया हो ठीक से। लिखा तो है टू एक्सेलरेट ग्रोथ भाई, लिखा तो है ना, इन विद द एम टू एक्सेलरेट ग्रोथ, द एम टू एक्सेलरेट ग्रोथ। क्यों, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा आगे बोलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। 2008 कंपनी सेशन की वजह से नुकसान खाना पड़ा, जबकि कंपनी ने स्टेप्स लिए थे। Which limitation of management fails to cope with change, involves huge cost, requires critical thinking, needs to construct multiple actions? युवराज बोल रहा है डेवलपिंग प्रोमाइसेस को एक्सप्लेन कीजिए। डेवलपिंग प्रोमाइसेस का मतलब होता है युवराज, कुछ चीजें बाजार के बारे में अज्यूम करना, ये प्रोडक्ट तो बिकेगा ही या ये चीज बिकेगा ही, मतलब अज्यूम कर लेना, उसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रोमाइसेस दोस्त। लेकिन यहाँ पे युवराज उसका कोई काम नहीं है, बट आपने पूछा तो एक्सप्लेन किया। खैर हेल खैर, अभी आप लोग बताइए, कॉस्ट कटिंग मेजर लेने के बाद भी जो है मैनेजमेंट बेचारी फंसी, क्या लगता है आप लोगों को क्यों फंसी, क्या हुआ इसके साथ? रिसेशन आया बाय द वे, रिसेशन आया अचानक से, बोलो ऑनलाइन वालों आंसर दो ना। रिसेशन मतलब कि मार्केट खराब हो गया, कोविड जैसा कुछ हो गया, या मार्केट में पैसे ही नहीं है लोग, तो इट फेल्स टू कोप विद सडन चेंज। इतना अचानक से बदलाव आया कि बेचारा संभाल ही नहीं सकता। अच्छा, टू फॉल्स, मैनेजमेंट हैड गॉन अफेक्टिव, डन अफेक्टिव। अच्छा है, क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ, अफेक्टिव फोरकास्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखो यार, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ खराब नहीं है, हाँ बेचारा मैनेजमेंट तो सब कुछ सोचा ही है, तभी तो ईआरपी का प्लान बनाया, तो इसमें गलत कुछ है, सही है सर। मैनेजमेंट एंड टेकन utmost care regarding possible outcome to achieve the set target, which is the last step of the process mentioned here. Implementation, execution, follow up या preparing alternative courses of action. कभी भी लास्ट स्टेप क्या होता है प्लानिंग प्रोसेस में? ओए, स्टेप स्टेप बताता है तुमको। एस डाइज इफ ही टेक्स पॉइजन, एस डाइज इफ ही टेक्स पॉइजन। setting setting objective, developing promises, identifying alternative, evaluating each alternative, selecting alternatives, implementing the plan, and finally F मतलब follow up action। क्या हुआ लास्ट में? कभी भी प्लानिंग का लास्ट स्टेप तो, लोगों को तो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग रटवाया भी था ट्रिक से। एस डाइज इफ, एक बार फिर से बोल रहा है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, आइडेंटिफाइंग, evaluating alternative, selecting an alternative, implementing the plan, and F follow up action। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। देखो चीजें रिवाइज हो रही है, ऐसा फील आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा हो तो बहुत खराब बात है भैया, मैं तो बैकग्राउंड दे रहा हूँ। सही है सर। आह, स्टाफिंग से क्वेश्चन आया ना। चलिए, चैप्टर बदलते जा रहा है, क्वेश्चन आते जा रहा है, लेट्स सी क्या चलने। स्टाफिंग से हम लोग क्वेश्चन मिला है, लेट्स सी कि क्या अपने लोग। विकास भाई इज एन एचआर मैनेजर ऑफ तंदुजा फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ही एंटिसिपेटेड द कंपनी 30 न्यू एडिशनल पर्सन्स टू फिल अप वैकेंसी। लगा 30 लोग लगेंगे। गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशन, आओ अप्लाई करो मेरे पास। और कितना एप्लीकेशन मिला? 120 एप्लीकेशन मिला। कितना एप्लीकेशन आया? 120 एप्लीकेशन आया, वाओ। Out of this condition, the 50 में applicants were not applicable. Letters of regret giving reasons were sent to them. Remaining candidates were बोले कि आओ आओ interview. The candidates called for were asked to fill a blank form. Thereafter they given 4 tests. ठीक है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड। वाह, टेस्ट का ऑब्जेक्टिव देखो क्या था, इंटरेस्ट अपने काम में है। ये था फर्स्ट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव। सेकेंड टेस्ट,
स्पेशलाइजेशन किस चीज में ये अच्छा है? फीलिंग आ रहा है? टेस्ट का नाम पूछने वाला है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, लगता है, लेट्स सी। तीसरा, कि ये भाई साहब सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है। चौथा, मिक्सअप विद अदर पर्सन, बाकी लोगों के साथ मिलजुल के रह सकता है। देखो फोर्थ टेस्ट किस लिए किया गया? बाकी लोगों के साथ मिलजुल के रह सकता है, ये अपना अकेला अकेला रहता है। देखते हैं। ओ माय गॉड, फोर्थ टेस्ट क्या था? क्या, कौन सा टेस्ट था फोर्थ टेस्ट? पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड या ट्रेड? क्या लगता है कौन सा टेस्ट था चौथा वाला टेस्ट? वेरी गुड। इसका मतलब हो गया पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी टेस्ट। ये रहेगी नहीं यार, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना वैसे लोग यार, जो लोग साथ में काम करे, मिल के काम करे। कोई खाली फॉरएवर अलोन का स्टेटस लगा के फिरता रहता है, ऐसा आदमी का दरकार ही नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन को साथ। ये चीज है। तो क्या पर्सनैलिटी टेस्ट। नंबर टू, एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ही एंटिसिपेटेड द कंपनी विल, वाह, 30 नए लोग लगेंगे। इस फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग को क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो। बच्चा बोलता है क्या बोका? पहले एस्टिमेट कितने लोग चाहिए, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट भाई साहब, उसके बाद तुम्हारा जो है सर, सर समझ में आया? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना? ये है सर, सही, बेहतर। फ्रॉम द गिवन लाइंस ऑफ दिस कंडीशंस ऑफ 15 applicants were not acceptable to the company, which aspect of staffing is being highlighted here? भैया लोगों को बोल दिया माफ कर दो, you are not the one। इसको बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। यहाँ पर आंसर हो सिलेक्शन, यहाँ पर हो गया आंसर सिलेक्शन। सही है सर। एप्लीकेंट्स वेर टेस्ट लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट आफ्टर फिलिंग अ ब्लैंक एप्लीकेशन, which step of selection process followed by the management? क्यों है ये क्वेश्चन? सिलेक्शन टेस्ट क्या हुआ? आंसर क्या है? लिख ही तो रहा है कि इंटेलिजेंट टेस्ट, सारा टेस्ट। अब कोई बच्चा अगर सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर लिख के आ गया तो अब सच में बच्चे को मेडिकल एग्जामिनेशन, खैर जो भी है, सिलेक्शन टेस्ट आंसर होगा भैया। इतना टाइप ऑफ टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट ना बोलेंगे। यस सर, बात सही है। वाह। अब आ गया डायरेक्टिंग पर। डायरेक्टिंग को अपने अवॉइड करेंगे, बिकॉज अपने डायरेक्टिंग एज सच पढ़े नहीं है, ठीक है ना? तो फालतू का क्यों डायरेक्टिंग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक ऐसा टॉपिक पर, रुक जाइए। चलो ये करते हैं, जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब वही अपना जो सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर है, से रिलेटेड टॉपिक पूछा जा रहा है। लेट्स सी। हाँ, पढ़ते हैं ना, पता चलेगा। हाँ, मिस्टर ए बोस, वाह, इज रनिंग अ सक्सेसफुल, बोस बाबू का बिजनेस ठीक चल। आर के सीमेंट लिमिटेड का हमका बिजनेस। मिस्टर बोस डिसाइडेड टू एक्सपेंड हिज बिजनेस बाय एक्वायरिंग अ स्टील, वाह, स्टील फैक्ट्री की। इस रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 करोड़। ठीक है, ठीक एडवाइस इन दिस इन्वेस्टर की घोष टू एडवाइस हिम अबाउट द जुडिशियस मिक्सअप। इन्होंने बोला, घोष बाबू ने, ये काम करो दादा, इक्विटी का 40% ना हो, डेट का 60%। इक्विटी 40% रहेगा, डेट 60। एम्प्लॉय मोर ऑफ अ चीपर डेट में इनहेंस द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। ओ, इसको तो सर बोलते हैं क्या? क्या क्या? ऑनलाइन वालों बोलो, क्या 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 इसको बोलते हैं? एम्प्लॉय मोर चीपर डेट, वेरी गुड। इतना बार हम इसका एग्जांपल दिया है, क्या बोले? युवराज टो लिख रहा है, टो पाँव का अंगूठा, मजाक वो ठीक ही है, सही लिख। युवराज, यू आर राइट। आगे बढ़ते हैं।
Mr. Ghosh, who also suggested him to take loan from a financial institution as the cost of raising fund from financial institution. Though this will increase the financial risk, but will always return the raise the return. कि हाँ उधार ज्यादा लेने से मसला है, लेकिन इससे इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को ही होगा. वाह. Also apprised him of issue of debt that will not dilute the control of equity. देखो डेट से क्या होगा ना, इक्विटी शेयर होल्डर खुश, क्योंकि डेट में वोटिंग राइट्स तो नहीं है, तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो कंपनी पे अपने कंट्रोल बना हुआ है बरकरार रहेगा. एंड चीजें सब चिली जॉली. सेम टाइम इंटरेस्ट ऑन लोन इज टैक्स डिडक्टेबल. यार ये तो कितना तारीफ कर रहा है लोन का. आप of tax after due deliberation Mr. Board decided to raise funds from a financial institute. अच्छा हुआ, इतना बात के बाद पता चला कि मिस्टर बोस बोलता है कि हम तो अपना इक्विटी. बड़ा अजीब लगता है यहाँ पर. चलो मान लिया बोस बाबू घोष बाबू. अच्छा, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. इधर पे जो बात हो रहा था, भैया बजटिंग तो कितना पैसा लगाएं, डिविडेंड मतलब डिविडेंड दे कि नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर. मैंने आपको बोला था एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ये डिसीजन लेने लग रहे हो कितना डेट होगा बाबू और कितना इक्विटी होगा बाबू, दैट्स कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बाबू. जब आप डेट इक्विटी का मिक्स को डिसाइड करते हो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग यार. अच्छा वाह. नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजेस्टेड टू रेज मोर फंड फ्रॉम डेट. हायर डेट इक्विटी रेशियो. पढ़ा हुआ है डेट इक्विटी रेशियो सबका, बोलेगा नहीं नहीं पढ़ा हुआ है. इससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा कि हायर पॉन्डिंग प्रॉफिट होगा. भाई साहब फाइनेंशियल रिस्क मतलब हाई डेट, तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा. क्या बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा. याद रखना मोर डेट मींस हाई फाइनेंशियल रिस्क. बोलो सबको 10 बार, मोर डेट मींस, more debt means higher financial risk. 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 बेसी उधार का मतलब है कि फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है, तो मोर डेट मींस हायर फाइनेंशियल रिस्क. ये यहाँ पर चक्कर चलने लग रहा है. आगे बोले. Mr. T. Ghosh, who advised him about the mix, the proportion of debt is called. अच्छा वाओ, यहाँ पे डेट ज्यादा है, यहाँ पर डेट क्या है, ज्यादा है. बाबू जब भी डेट ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज. क्या बोलते हैं, डेट और फाइनेंशियल वर्ड को याद रख लो सेम साथ साथ. यहाँ पे क्या ज्यादा है, डेट, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज. क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज. अब यार कोई बहुत बड़ा पागल होगा वो लिखेगा वर्किंग, क्या लिखेगा टोटल. हम कुछ नहीं करेंगे, विष्णु सर पीट देंगे पकड़. तो यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज, यानी कि यहां पर हो जाएगा फाइनेंशियल लेवरेज और कुछ नहीं. आगे बढ़ते हैं. एम्प्लॉइंग वाओ, एम्प्लॉइंग मोर ऑफ चीपर डेट में इनहेंस द ईपीएस. बोलो बोलो इसको क्या बोलते हैं सब कोई बोलो, एक गलत आंसर दे के दिखाओ बस. तो बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. सर सही है सर, बहुत ही बेहतर. अच्छा है सर. क्वेश्चंस. आइए कंज्यूमर्स के बारे में अब थोड़ा सा बातचीत हो. कंज्यूमर्स को कौन बचाएगा, कंज्यूमर बचाएगा या बचेगा, देखते हैं अभी. Delhi purchased an ISI market marked heater from Bharti Appliances. बहुत बढ़िया, ISI मार्क का प्रोडक्ट देख. She made cash payment, wow, but failed to get a cash memo. While making use of the heater, she observed that it was not working properly. She contacted the shopkeeper immediately and told him the problem. Shopkeeper paid no hit to her complaint. ये बोलचे फोन रख दिया फिर ऐसे बोल के. शॉपकीपर बोला हमको क्या लेना देना है. Rather he marked that the good in question was not brought. वो बोला हम तो बेचा ही नहीं है माल. पियाली के पास कोई एविडेंस नहीं था. She discussed the problem with her friend Sohini, who advised her to approach consumer forum. वाह. बोला कंप्लेंट करे दे and lodge a complaint.
ठीक है, Dali was convinced with the idea of lodging the complaint against the shopkeeper. और वो बोल रही है यार मेरे पास बिल ही नहीं है, तो हम प्रूफ क्या देगा? अगर मेरे पास बिल ही नहीं है तो हम प्रूफ क्या देगा? Identify the right of consumer as referred to in the above product. Right to be informed, safety, heard, and right to choose. बोलो सर, कम ऑन यार, क्या लगता है? सब सोचो, तुरंत तुरंत आंसर जो लोग देता है ना गड़बड़ कर देता है यार। समय लो, देखो प्लीज, सोच लो भाई। शुरू से शुरू करो, हिंट है, शुरू से शुरू करो। मैं आंसर नहीं देने। अब आप लोग में जो चैट में लिख रहे हैं कोई ABCD चारों आंसर आ गया, एक जन तो ऑब्वियसली सही बोला है। अब कौन सही बोला है उसके पहले मैं सबको बोलूंगा एक बार रीड करो। शुरू से शुरू करो। आइए, बोलिए वेदांश। हाँ, तो बोलो। सुन में वन, राइट टू क्लोज, इज क्लोज नाउ, राइट टू बी। बट आप लोग ना, रिसेंसी बायस, साइकोलॉजी आप पढ़ा, रिसेंसी बायस का मतलब अभी अपने कुछ पढ़े तो अपने सारा चीज उससे रिलेटेड बात करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरा साल हम लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? एक दिन मैं कुंदन को पकड़ के डांट दिया, कुंदन बाहर जाके बोलता सर बहुत गंदे। क्यों? क्योंकि मैं अभी उसको डांटा, रिसेंट वाला इवेंट याद है, पूरा साल उसको याद नहीं है। रिसेंसी बायस। आप लोगों ने ये लास्ट पैराग्राफ में देखा कंज्यूमर फोरम वाला, तो राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड आने लगे। भाई हीटर काम ही नहीं कर रहा है ठीक से, राइट टू सेफ्टी है कि नहीं है? एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ठीक से काम नहीं कर रहा है, बोल रहा हूं शुरू से पढ़। शी ऑब्जर्व दैट इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इट वाज नॉट सेफ, राइट टू सेफ्टी वायलेट हो रहा है। शुरुआत से शुरू करो। अरे बी हर्ड का बात तो तब आया ना जब प्रोडक्ट सेफ नहीं था, कि उल्टा हुआ? बोलो पहले क्या हुआ? पहले प्रोडक्ट सेफ नहीं था तब भी राइट टू बी हर्ड आया, कि जब राइट टू बी हर्ड आया तब प्रोडक्ट सेफ नहीं था? पहले सेफ नहीं था, बोल तो रहे हैं शुरू से। रिसेंसी बायस अवॉइड कीजिए अपने आंसर्स में। एमसीक्यू में अधिकतर लोग इसीलिए पिट जाते हैं क्योंकि बायस होता है, लास्ट 4 लाइन में पढ़ के आंसर याद करने। गाइस राइट टू सेफ्टी। गाइस ऑनलाइन वाले बात समझ में आया? ऑफलाइन वाले समझ में आया क्या? यस और नो यार? हाँ जी साहब, ठीक है क्या? मूविंग ऑन। आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर रेफर्ड इन द अबव केस। अरे कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो चार में से एक चीज नहीं, वो जो है वो कैश मेमो नहीं ली, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शी मस्ट टेक द कैश मेमो, शी मस्ट टेक द कैश मेमो। ओके, लेकिन पियाली जो है वो शॉपकीपर के अगेंस्ट नहीं केस कर सकती, बिकॉज शी डिड नॉट हैव द कैश मेमो। अंडर विच एक्ट ये आया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आजकल 2019 वाला लॉ भी चलने लगा, तो अगर एग्जाम में 2019 वाला लॉ भी आए ना तो याद रखना 68 या 70, ये सब लॉस तो है। 68 में तो खैर कोई लॉ ही नहीं है, 1972 ये दोनों का लेना देना नहीं है इसमें। ये दोनों लॉ तो एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में, इनका अपने फैक्ट से लेना देना तो देखो कुछ भी नहीं है। अपने लोग का जो करंट क्वेश्चन है इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ना, अब मैं आप लोगों के साथ जो है एक और पार्ट में मिस कर दिया था, आई मीन वो वाला भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इधर भी आप लोग का बुद्धि कितना है। हाँ युवराज, अगर 86 और 19 दोनों रहे तो 19 को चूज करना, जो लेटेस्ट है वो लॉ हमेशा अप्लाई होता है लाइफ में, आ गया ना? 86 लगेगा कहाँ से? 2019 लगेगा ना?
चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। सनराइज लिमिटेड, डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट्स, वेरी गुड, प्लानिंग टू एक्सपेंड इट बिजनेस, वेरी गुड, इन ऑर्डर टू cater to international market. फॉर दिस पर्पज द कंपनी नीड्स, ओ माई गॉड, 80 लाख रुपया मशीन जिससे नया आ पाए, मॉडर्न मशीनरी ऑफ हायर कैपेसिटी. इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, भैया लंबे समय के लिए पैसा लगाने. These decisions are very crucial for any business since they affects its earning capacity. ठीक है. The company wishes to raise the required funds by issuing that can be raised at an estimated cost of 10%. मतलब interest cost है 10%. The EBIT for the previous year of the company was rupees 8 lakh and total capital investment was 1 crore. Instead of issuing this, the company issued equity shares for raising the funds. कंपनी क्या किया बेटा, इक्विटी शेयर इशू कर बोला लोन नहीं लेंगे. Financial manager would normally opt for a source which is the cheapest. What is the good question? What is the name for long term decision? FMWC gross या capital budgeting? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग. कम ऑन गाइस, ऑनलाइन वालों आंसर दो यार, सबको बताया हुआ है, ऐसे मत करो. फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पूरा दुनिया का डिसीजन मेकिंग को बोलते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों आंसर दे रहा है? हाँ, अब आना शुरू हुआ. ओए तो अंकित, इश्ना, प्रशांत भाई, कैपिटल बजटिंग. शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं, लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग बोलते हैं. बोलो, लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग. शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल डिसीजन मेकिंग. क्लियर है क्या? ये है कैपिटल बजटिंग. A decision for replacing machines with the modern machinery, ध्यान से सुनना, और higher production is what? Financing, working capital, investment या none of the above? पैसा लगाएगा. What is it? And long term के लिए पैसा लगाएगा. Come on guys, सही आंसर आएगा सबका. इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेक्ट. भाई साहब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएगा. क्या डिसीजन है ये? इन्वेस्टमेंट है. अगर वेदांश ऐसा होता, मेरे को एम्प्लॉय को सैलरी देना है, पैसा तो तब भी लगा रहा है, बट वो हो गया शॉर्ट टर्म, उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल. क्या बोलेंगे बाबू? लेकिन वेदांश यहां पर तो मशीन ले रहे हैं अपने, तो ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. वेरी गुड. आगे देखते हैं क्या है. अ डिसीजन फॉर अ डिसीजन फॉर रेजिंग फंड. रेजिंग फंड वो क्या है? फाइनेंस, डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट? कौन सा डिसीजन है? बोलो बोलो बोलो. रेजिंग फंड, फॉर रेजिंग फंड्स, पैसा उधार लेंगे. वेरी गुड. क्या हो गया? एग्जैक्टली. फाइनेंसिंग मतलब पैसा जुगाड़ना, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा देना, और इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे लगाना लॉन्ग टर्म के लिए, पैसे लगाना. करेक्ट. द फाइनेंसिंग डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स. एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना उधार लेना चाहिए वो बहुत चीजों पर नहीं. फाइनेंसिंग मतलब कितना उधार लेना चाहिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कस्ड इन द अबव केस? कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट, अमाउंट ऑफ अर्निंग या टैक्सेशन पॉलिसी. इसमें इसमें कौन सा डिस्कशन हुआ है? इसमें कौन सा, इस क्वेश्चन में कौन सा डिस्कस हुआ है? देख लो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं रीड करने का. पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो. मैं रीड अंडरलाइन कर देता हूं. अब तो बोल दे, दो जगह मार्क कर दिया. अब तो बोल दे, दो जगह मार्क कर दिया. इधर देख, 10% कॉस्ट, 10% कॉस्ट, लोअर कॉस्ट कर रहा है. भाई साहब कॉस्ट देखना. अरे यार तुम कभी भी कोई चीज का उधार लेगा, तुम देखेगा ना मेरे को चुकाना कितना पड़ेगा, बाकी तो बाद में मेरे को इंटरेस्ट कितना बियर करना पड़ा. सबसे पहला डिसीजन तो ये है ना. और यहां पर भी 10% का डिसीजन मेकिंग का बात हो रहा है. तो व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट हियर यार? इज कॉस्ट. गाइस इज दैट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? ऑफलाइन वाले दोस्त, ऑनलाइन वाले दोस्त, यस और नो? कम ऑन जी, कम ऑन. ऑनलाइन वाले यस और नो, ऑफलाइन यस और नो, कम ऑन. दोस्तों आप लोगों ने पाया कि हम लोगों ने लगभग नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंस के 2 चैप्टर यानी कि 4 हो गया अपने लोग का. प्लानिंग, स्टाफिंग 6,
ये सारे लगभग 6 से 7 चैप्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन साथ, लगभग हम लोगों ने 7 से 8 चैप्टर्स आज केस स्टडी डिस्कस की। इससे क्या होता है ना, चीजें बोरिंग कम लगती है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डूइंग दिस अंटिल अनलेस थोड़ा बेटर नहीं हो जाए इस चीज के, ठीक है ना। आज और आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, सो वी आर वाइंडिंग अप। ठीक है, दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।